लोगार्थम के लॉज सीखेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लॉ है वो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लोगार्थम है, जो कहता है कि ए एम और एन अगर जो है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर हों तो लॉग ए ऑफ एम एन यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ लॉग है वो कन्वर्ट हो जाता है एडिशन ऑफ लॉग में। लॉग ए ऑफ एम प्लस लॉग ए ऑफ एन यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ लोगार्थम है इंडिविजुअल का, उसको अगर इंडिविजुअली अप्लाई करें, स्प्लिट करें तो वो प्रोडक्ट इंडिविजुअल के लॉग से एडिशन के बराबर होगा। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लॉग ए ऑफ एम इज़ इक्वल टू एक्स है और log a of n इज़ इक्वल टू y है। ठीक है, इनको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा जी a की पावर x इज़ इक्वल टू m और ये बन जाएगा a की पावर y इज़ इक्वल टू n। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर वाले जो दो एक्सप्रेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस हैं, तो ये बनेगा a की पावर x मल्टीप्लाइड बाई a की पावर y इज़ इक्वल टू m n। पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे, वो ये कहते हैं कि a की पावर m हो और a की पावर n हो तो इसको जो है ना एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई करते हैं, a की पावर m प्लस a की पावर m नहीं, a की पावर x प्लस y इज़ इक्वल टू m n। अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को दोबारा जब हम लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा log a ऑफ m n इज़ इक्वल टू x प्लस y और x और y की अगर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा हमारे पास log a ऑफ m n। x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास log a ऑफ m प्लस log y की वैल्यू पुट करते हैं तो log a ऑफ n। यही जो है ना प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था जो हमने प्रूव करना था। सेकंड हमारे पास है जी कोशेंट लॉ ऑफ लोगार्थम। कोशेंट लॉ ऑफ लोगार्थम हमें यह कहता है कि हमारे पास a m और n अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स हों तो हम, और a को जो है ना वो 1 नहीं होना चाहिए यानी कि बेस 1 नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a m ऑफ n इज़ इक्वल टू log a ऑफ m माइनस log a ऑफ n। यानी कि जो इंडिविजुअल लॉग्स का की डिवीज़न होती है उसको हम स्प्लिट करें तो वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं, हम उसी तरह लेट कर लेते हैं जी log a ऑफ m इज़ इक्वल टू x एंड log a ऑफ n इज़ इक्वल टू y। पिछली दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा log a ऑफ m, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ए एक्स इज़ इक्वल टू एम और ए वाई इज़ इक्वल टू एन हो। अब हम इनको कर लेते हैं डिवाइड तो ये हो जाएगा ए एक्स बाई ए वाई इज़ इक्वल टू एम ओवर एन। ठीक है जी, तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे कि ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन हो तो हम ए पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू एम ओवर एन। इसको हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग फॉर्म में हो जाएगा जी, लॉग फॉर्म में ये हो जाएगा log a ऑफ m ओवर n इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ रखी थी, वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो log
ए ऑफ एम ओवर एन इज़ इक्वल टू लॉग एक्स की जगह पे ए ऑफ एम माइनस वाई की वैल्यू लॉग ए ऑफ एन। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास वो है जी पावर लॉ ऑफ लोगारिथम, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एम और एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हों और ए को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि बेस 1 नहीं होनी चाहिए। लॉग ए एम ऑफ एन इज़ इक्वल टू एन लॉग ए ऑफ एम। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं जी। लेट हम करते हैं लॉग ए ऑफ एम इज़ इक्वल टू एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हो जाएगा ए पावर एक्स इज़ इक्वल टू एम। तो अब टेकिंग पावर एन बोथ साइड्स, ए एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू एम की पावर एन। तो ये हो जाएगा ए एक्स एन इज़ इक्वल टू एम की पावर एन। इसको जब हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ए ऑफ एम की पावर एन इज़ इक्वल टू एक्स एन या एन एक्स लिख लेते हैं। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं लॉग ए एम ऑफ n इज़ इक्वल टू एन। एक्स की वैल्यू हमने रखी थी लॉग ए ऑफ m, यही हमने प्रूव करना था। फोर्थ लॉ ऑफ लोगारिथम जो है वो चेंज ऑफ बेस लॉ ऑफ लोगारिथम है, और ये कहता है कि अगर हमारे पास a b और m जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हों तो दो फॉर्म्स हो सकती हैं। ए log b ऑफ m इज़ इक्वल टू log a ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय log b ऑफ a। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b ऑफ m इज़ इक्वल टू log b ऑफ log a ऑफ m इज़ इक्वल टू log b ऑफ m डिवाइडेड बाय log b ऑफ a। इसके प्रूफ की तरफ आते हैं तो हम लेट करते हैं log a ऑफ m इज़ इक्वल टू x। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा a पावर x इज़ इक्वल टू m। अब हम log लेंगे बेस b के साथ, तो ये हो जाएगा log b ऑफ a पावर x इज़ इक्वल टू log b ऑफ m। तो हमने पढ़ा था पावर लॉ ऑफ लॉग, उसको अप्लाई करते हैं तो लॉग पावर जो है ना x शुरू में आ जाएगा x log b ऑफ a इज़ इक्वल टू log b ऑफ m। x की वैल्यू पुट करें अगर हम तो x हमारे पास था log a ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय log b ऑफ a इज़ इक्वल टू log b ऑफ m। इसको जो है ना अगर हम log a ऑफ m को इधर ही रहने दें तो ये हो जाएगा log b ऑफ m डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा log b ऑफ a। यही जो है ना वो रिक्वायर्ड प्रूफ था, तो हमने इसको प्रूव कर लिया। अब हम अगर लॉज ऑफ लोगारिथम्स को समराइज फॉर्म में नोट स्टैकिंग के लिए लिखें तो ये हमने इस तरह लिख लिया है। तो ये चारों के चारों